एक महान योद्धा के रूप में देखा जाने वाला मेघनाद लंकापति रावण का सबसे बड़ा पुत्र था। रावण की पहली पत्नी मंदोदरी मेघनाद की माता थी, जिन्होंने इतने शूरवीर पुत्र को अपनी कोख से ही जन्म दिया था। उनको मेघनाद नाम क्यों दिया गया, इसके पीछे भी एक रोचक तथ्य छिपा हुआ है। हमारे ग्रंथों में इस बात का वर्णन है कि जब मेघनाद का जन्म हुआ था तब वो सामान्य बच्चों की तरह रोया नहीं था, अपितु उसने एक जोरदार दहाड़ मारी थी। उसकी एक गर्जना किसी बादल के फटने के समान तेज थी, जिससे प्रसन्न होकर रावण ने उसका नाम मेघनाद रखा था, अर्थात जो बादलों का भी स्वामी हो। मेघनाद रावण का बड़ा पुत्र होने के साथ साथ लंका का युवराज भी था, जिसे रावण बेहद प्यार करता था। जितना बड़ा महान विद्वान ज्योतिष रावण था, उससे भी कहीं ज्यादा गुणवान, महान योद्धा और सबसे बड़ा ज्ञानी वो अपने बेटे मेघनाद को बनाना चाहता था। अपने पुत्र को अजर अमर बनाने की कामना को लेकर त्रिलोक विजेता रावण ने सभी ग्रहों को अपने पुत्र के जन्म के समय एक ही स्थान अर्थात 11वें घर में विराजमान रहने के लिए कहा, परंतु भगवान तो अपनी माया अपने अनुसार ही रखते हैं। इसलिए शनिदेव ने रावण की आज्ञा का उल्लंघन किया और सारे ग्रहों से अलग 12वें घर में जाकर बैठ गए, ताकि मेघनाद अजर अमर की उपाधि न प्राप्त कर सके। पौराणिक कथाओं के कथन के अनुसार स्वर्ग पर अपना आधिपत्य जमाने के लिए जब रावण ने स्वर्ग के देवताओं पर आक्रमण कर दिया, तब उस समय मेघनाद भी उस युद्ध में रावण के साथ सम्मिलित था। तब एक जगह जब रावण पर इंद्र ने प्रहार करना चाहा, तो मेघनाद अपने पिता को बचाने के लिए आगे आया और उसने एक ही बार में इंद्र और इंद्र के वाहन ऐरावत पर हमला कर दिया। उसने वहां पर सभी देवताओं के साथ साथ इंद्र को भी इस युद्ध में हरा दिया, जिससे स्वयं भगवान ब्रह्मा ने मेघनाद को इंद्रजीत की उपाधि से संबोधित किया। मेघनाद जब स्वर्ग से निकलने लगा तो उसने इंद्र को भी अपने साथ ले लिया और अपने रथ पर बैठा कर लंका में ले आया। रावण स्वर्ग पर अपना अधिकार जमाना चाहता था, क्योंकि विजय तो उसने प्राप्त कर ही ली थी, परंतु स्वर्ग और रावण के बीच एकमात्र कांटा सिर्फ इंद्र ही था, जिसे मिटाने के लिए रावण और मेघनाद दोनों ही तैयार हो गए। परंतु जब ब्रह्मा जी को रावण के इस फैसले का ज्ञान हुआ, तब वे तुरंत लंका की ओर निकल पड़े। वहां जाकर उन्होंने मेघनाद से निवेदन किया कि वो इंद्र को मुक्त कर दे, परंतु इंद्रजीत इस बात को मानने के लिए राजी नहीं था। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम यदि इंद्र को छोड़ देते हो तो मैं उसके बदले तुम्हें एक वरदान देने का वचन देता हूँ। मेघनाद ने ब्रह्मा जी के उस वचन का फायदा उठाते हुए उनसे अमरता का वरदान प्रदान करने के लिए कहा। तब ब्रह्मा जी ने मेघनाद को समझाया और कहा कि अमर होना इस प्रकृति में किसी भी जीव के लिए संभव नहीं है, क्योंकि यह तो प्रकृति के ही खिलाफ है। तब उन्होंने इंद्रजीत से कहा कि वो कोई दूसरा वरदान मांग ले। इंद्रजीत अपनी बात पर अड़ा रहा। तब ब्रह्मा जी ने इंद्रजीत से कहा कि यदि वो अपनी मूल देवी निकुंभला देवी का यज्ञ करेगा और जब यज्ञ संपूर्ण हो जाएगा, तब उसे एक ऐसा रथ प्राप्त होगा जिस पर बैठकर वह किसी भी शत्रु के सामने युद्ध में पराजित नहीं हो पाएगा और न ही उसकी मृत्यु होगी। परंतु ब्रह्मा जी ने इंद्रजीत को ये कहते हुए भी सावधान किया कि केवल एक ही व्यक्ति इस पृथ्वी पर ऐसा होगा जो मेघनाद का अंत कर पाएगा। वो केवल वही व्यक्ति होगा जो 12 वर्ष तक सोया ना हो। इसी वरदान के कारण केवल लक्ष्मण ही ऐसे मानव थे जो इंद्रजीत को मृत्यु के घाट उतार सकता था, क्योंकि वो वनवास के दौरान लगातार 14 वर्षों तक सोए नहीं थे। इसी कारण राम रावण युद्ध के दौरान युद्ध क्षेत्र में लक्ष्मण के हाथों ही मेघनाद का अंत हुआ। ऐसा कहा जाता है कि मेघनाद ही केवल एक ऐसा व्यक्ति आज तक हुआ है जो तीनों देवों से शक्ति अर्जित कर पाया है। जी हाँ, तीनों देवताओं में आने वाले ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के द्वारा प्रदान की गई 3 प्रकार की अलग अलग शक्तियाँ इंद्रजीत के पास मौजूद थे। इसी वजह से वो ब्रह्मांड का सबसे महान योद्धा कहलाया गया था। इंद्रजीत ने अपनी युक्त शास्त्र शिक्षा गुरु शुक्र से प्राप्त की थी और उन्हीं से उन्हें तीनों देवताओं के शस्त्र प्राप्त हुए थे, जिनके नाम ब्रह्मास्त्र, वैष्णवास्त्र और पशुपतिस्त्र है। इन सब के अलावा उन्होंने कई अलग अलग प्रकार की जादुई और सम्मोहन शक्तियों को प्राप्त किया था, जिसकी वजह से ही युद्ध क्षेत्र में उन्होंने राम व लक्ष्मण दोनों को ही एक साथ नागपास में फंसाकर मूर्छित कर दिया था। इंद्रजीत के बल का व्याख्यान जितना किया जाए उतना कम है, क्योंकि वह अकेला ही ऐसा योद्धा था जिसने एक ही दिन के युद्ध में 67 मिलियन वानरों को मौत के घाट उतार दिया था। लंका में वह अकेला ही एक ऐसा योद्धा था जो पूरी वानर सेना को अपनी एक ही गर्जना से पूरी तरह बिखेर कर रख सकता था। स्वयं भगवान श्री राम भी मेघनाद का वध करने में सक्षम नहीं थे, तभी उन्होंने लक्ष्मण को ही हर बार मेघनाद से युद्ध करने को भेजते थे।
लक्ष्मण के द्वारा 14 वर्षों तक किए गए ब्रह्मचर्य के पालन, नींद नहीं लेना व योग साधना के फलस्वरूप ही वो मेघनाद का वध कर पाए थे।